प्यारे बच्चों, बायोमॉलिक्यूल्स चैप्टर के लेक्चर 4 में आज हम कवर करने वाले हैं न्यूक्लियोसाइड्स एंड न्यूक्लियोटाइड्स। न्यूक्लियोसाइड्स और न्यूक्लियोटाइड्स में फ़र्क एक फॉस्फेट को लेकर के है। यदि न्यूक्लियोसाइड्स में फॉस्फेट को ऐड कर दो तो बन जाएगा न्यूक्लियोटाइड, और न्यूक्लियोटाइड से फॉस्फेट को अलग कर दो तो बन जाएगा न्यूक्लियोसाइड। तो न्यूक्लियोटाइड के 3 इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स होते हैं। एक तो शुगर होता है, बेस होता है, नाइट्रोजन कंटेनिंग बेस होता है, और एक फॉस्फेट होता है। जैसे यहाँ पर आप स्ट्रक्चर देखो कि जो स्ट्रक्चर है ये न्यूक्लियोटाइड का स्ट्रक्चर, ये बेस है, ये बेस है, ये शुगर है, और ये फॉस्फोरिक एसिड है। तो ये न्यूक्लियोटाइड हो गया, न्यूक्लियोटाइड हो गया। लेकिन इसमें आप देखोगे यहाँ पर ये वाला जो स्ट्रक्चर है, इसमें ये शुगर है और ये बेस है। इसमें फॉस्फोरिक एसिड नहीं है, तो जिसमें फॉस्फोरिक एसिड नहीं है तो वो न्यूक्लियोसाइड्स। देख लो यहाँ पे लिखा हुआ न्यूक्लियोसाइड। ये वाला जो लाइन है, इस वाली लाइन को हम न्यूक्लियोसाइड कहते हैं, इस वाली लाइन को हम न्यूक्लियोटाइड कहते हैं। क्या फ़र्क है? इस फॉस्फेट को लेकर के फ़र्क है कि फॉस्फेट यहाँ पर प्रेजेंट है और इस वाली लाइन में फॉस्फेट नहीं है। तो जैसा अभी हमने कहा कि न्यूक्लियोटाइड के 3 इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होते हैं। तो 3 इंपॉर्टेंट कंपोनेंट में पहला कंपोनेंट पर आते हैं शुगर पर। ये जो स्ट्रक्चर बना हुआ है, ये शुगर का स्ट्रक्चर बना हुआ है। तो न्यूक्लिक एसिड में है ना, जो शुगर होता है वो शुगर 5 कार्बन शुगर होता है। 5 कार्बन शुगर होता है। तो 5 कार्बन शुगर दो तरह के हो सकते हैं। एक हो सकता है राइबोस और एक होता है डी ऑक्सी राइबोस। राइबोस और डीऑक्सी राइबोस। यदि शुगर राइबोस है तो वो न्यूक्लिक एसिड आरएनए होगा, और शुगर यदि डीऑक्सी राइबोस है तो वो जो न्यूक्लिक एसिड होगा वो डीएनए होगा। डीएनए और आरएनए में या इन दोनों की जो नेमिंग की गई है, इन दोनों की नेमिंग शुगर के बेसिस पर की गई है। यदि राइबोस शुगर होगा तो राइबो न्यूक्लिक एसिड, डीऑक्सी राइबोस शुगर होगा तो डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। ये दो शुगर जो है, इसी के बेसिस पर हम डीएनए आरएनए का नाम रखते हैं। अब राइबोस और डीऑक्सी राइबोस में फ़र्क क्या है? जैसे राइबोस का मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है C5H10O5। ये जो आप स्ट्रक्चर देख लो, ये राइबोस का स्ट्रक्चर है ना। यहाँ पर जो ये स्ट्रक्चर रिंग लाइक स्ट्रक्चर देख लो, तो वो राइबोस का स्ट्रक्चर है। एडेनिन को एक्सक्लूड कर दो। तो डीऑक्सी राइबोस और राइबोस में क्या फ़र्क है कि डीऑक्सी राइबोस में ये जो सेकेंड कार्बन है, ये फर्स्ट कार्बन है, ये सेकेंड कार्बन है। सेकेंड कार्बन पर OH की जगह H होता है, तो वो डीऑक्सी राइबोस होगा। राइबोस और डीऑक्सी राइबोस में एक ऑक्सीजन का फर्क होता है, और वो एक ऑक्सीजन कम कहाँ है? सेकेंड कार्बन पर। इसीलिए डीऑक्सी राइबोस को 2 डीऑक्सी राइबोस भी बोलते हैं। सेकेंड कार्बन पर एक ऑक्सीजन कम होगा तो वो डीऑक्सी राइबोस होगा। तो शुगर के बारे में हमने देख लिया कि दो तरह के शुगर हो सकते हैं, राइबोस या डीऑक्सी राइबोस। अब आते हैं सेकेंड कंपोनेंट पर, और वो सेकेंड कंपोनेंट है बेस। बेस दो तरह के हैं ना। ये बेस जो है वो नाइट्रोजन कंटेनिंग बेस है। तो नाइट्रोजन कंटेनिंग बेस दो तरह के होते हैं, एक है प्यूरिन और एक है पायरिमिडीन। ठीक है, दो तरह के बेस हैं, एक है प्यूरिन बेस और दूसरा है पायरिमिडीन बेस। प्यूरिन और पायरिमिडीन में क्या फर्क है? प्यूरिन और पायरिमिडीन बेस में क्या फर्क है? ये फर्क यहाँ पर देखो, ये प्यूरिन बेस का इमेज बना हुआ है और ये पायरिमिडीन बेस का सामने लिखा हुआ है। ये प्यूरिन है, ये पायरिमिडीन। प्यूरिन और पायरिमिडीन में क्या क्या फर्क है? एक तो प्यूरिन बेस, ये प्यूरिन है, डबल रिंग कंपाउंड, ये सिंगल रिंग कंपाउंड नहीं। एक फर्क तो ये हुआ रिंग को लेकर के, वो डबल रिंग है और ये सिंगल रिंग। फिर जो डबल रिंग है वो 9 मेंबर्ड रिंग है, 9 मेंबर्ड रिंग है। ठीक है, तो इसको 9 मेंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ये 9 मेंबर्ड रिंग है। और ये 6 मेंबर्ड रिंग है।
6 मेंबर रिंग में ये 1 2 3 4 5 6, ये 6 मेंबर रिंग है। तो एक फर्क हो गया कि 6 मेंबर रिंग है और वो 9 मेंबर रिंग है। 9 मेंबर रिंग में ये वाला जो रिंग है, इस रिंग को बोलते हैं इमीडेजोल रिंग, इमीडेजोल रिंग। और ये इमीडेजोल रिंग इसके साथ 6 मेंबर रिंग के साथ 4 और 5 पोजीशन पर कंडेंस हो जाता है, तो इस तरह से प्यूरिन रिंग का फॉर्मेशन होता है। लेकिन ये जो रिंग है, ये जो बेसिस हैं, दीज बेसिस आर नाइट्रोजन कंटेनिंग बेस। तो नाइट्रोजन कंटेनिंग बेस, ये नाइट्रोजन प्यूरिन रिंग में 1 3 7 एंड 9 पोजीशन पर होता है, और यहाँ पर 1 एंड 3rd पोजीशन पर नाइट्रोजन होता है। जैसे आप देख लो यहाँ, है ना, ये 1 है, यहाँ पर नाइट्रोजन है, ये 3 है, यहाँ भी नाइट्रोजन है, यहाँ पर नाइट्रोजन 1 1 2 3 4, 4 जगह नाइट्रोजन है। तो नाइट्रोजन का पोजीशन भी याद रखना चाहिए कि कहाँ कहाँ नाइट्रोजन प्रेजेंट है। अब ये शुगर के साथ बेस जब जुड़ेगा, अच्छा एक और चीज कि प्यूरिन रिंग जो होते हैं या प्यूरिन बेसिस जो होते हैं, प्यूरिन बेसिस के कौन कौन से एग्जाम्पल हैं? प्यूरिन बेसिस के एग्जाम्पल हैं एडेनिन एंड गुआनिन। एडेनिन एंड गुआनिन ये दोनों प्यूरिन बेसिस है। और पायरिमिडीन के एग्जाम्पल में साइटोसाइन, थायमिन और यूरेसिल। ठीक है, साइटोसिन, थायमिन एंड यूरेसिल, ये 3 एग्जाम्पल है पायरिमिडीन रिंग का, और ये 2 एग्जाम्पल है प्यूरिन रिंग का। अब हमें, जैसे हमने शुगर के बेसिस पर डिस्टिंग्विश किया, शुगर के बेसिस पर हमने डिस्टिंग्विश किया कि जिसमें राइबोस शुगर होगा वो आरएनए होगा, और जिसमें डीऑक्सी राइबोस शुगर होगा वो डीएनए होगा। उसी तरह से बेस के बेसिस पर यदि हमें डिस्टिंग्विश करना हो आरएनए डीएनए का, तो ये याद रखना कि यदि आरएनए है, आरएनए है तो उसमें जो बेस होगा ए यू सी एन जी होगा, और यदि वो डीएनए है तो ए टी सी एन जी होगा। तो फर्क इसको है, इसको लेकर के कि बेस के लेवल पर देख लो, ए कॉमन है, सी कॉमन है, जी कॉमन है। कॉमन क्या नहीं है? कॉमन यूरेसिल और थायमिन को लेकर के है। आरएनए है तो बेस उसमें यूरेसिल होगा, और यदि डीएनए है तो थायमिन होगा। तो ये फर्क है बेस को लेकर के। तो दूसरा कंपोनेंट भी हो गया। अब ये है कि ये जो बेस जुड़ेगा वो किससे जुड़ेगा? यहाँ पर जैसे एडेनिन देख लो, एडेनिन जुड़ रहा है राइबोस शुगर के साथ। तो एडेनिन जो शुगर के साथ जुड़ रहा है, ये हमेशा कार्बन नंबर 1 पर जुड़ता है। देख लो यहाँ भी यूरेसिल जुड़ रहा है तो कार्बन नंबर 1 पर जुड़ता है। तो ये याद रखना कि शुगर का कार्बन नंबर 1 ही हमेशा जुड़ेगा बेस के साथ, तो दोनों के बीच एक बॉन्ड बनेगा। ये जो बॉन्ड बेस और शुगर के बीच बनता है, इसको हम कहते हैं एन ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। एन ग्लाइकोसिडिक लिंकेज, एन ग्लाइकोसिडिक लिंकेज, क्योंकि ये नाइट्रोजन से जुड़े है ना। एडेनिन के पास नाइट्रोजन है तो नाइट्रोजन से जुड़ता है, तो इसको एन ग्लाइकोसिडिक लिंकेज कहते हैं। जब ये बेस जुड़ गया शुगर के साथ, तो अब इसको एडिनोसाइन कहेंगे। एडिनोसाइन इज न्यूक्लियोसाइड। एडेनिन तो बेस था, एडेनिन जुड़ गया किसके साथ? शुगर के साथ, राइबोस शुगर के साथ, तो उसको एडिनोसाइन कहेंगे। और यही राइबोज नहीं होकर के डीऑक्सी राइबोज यदि होता तो उसका नाम हो जाता डीऑक्सी एडिनोसाइन। समझ रहे हो? डीऑक्सी एडिनोसाइन, डीऑक्सी वर्ड रिप्रेजेंट कर रहा है कि शुगर क्या होगा? शुगर डीऑक्सी राइबोज होगा। एडिनोसाइन रिप्रेजेंट कर रहा है कि शुगर क्या होगा? राइबोज होगा। इसी तरह यहाँ भी देखो यूरिडीन, ये यूरेसिल है और ये राइबोज है। राइबोज हम यहाँ से पहचान रहे हैं कि सेकेंड कार्बन पर OH है या H है। यदि H होता तो ये डीऑक्सी राइबोज होता, लेकिन ये लिखा है ना यूरिडीन, यूरिडीन इज न्यूक्लियोसाइड।
एडिनोसाइन इज न्यूक्लियोसाइड, लेकिन एडिनिन इज बेस। एडिनिन जुड़ गया शुगर के साथ, ये हमेशा यहीं पे जुड़ेगा, कार्बन नंबर 1 पर ही जुड़ेगा, तो इसलिए इसको क्या कहेंगे, एडिनोसाइन कहेंगे। तो ये जो आरएनए में 4 तरह की बेसेस होती हैं और डीएनए में भी 4 तरह की बेसेस होती हैं, फर्क सिर्फ थायमिन और यूरेसिल को लेकर के है ना। तो इस तरह से आरएनए और डीएनए की जो नाइट्रोजन कंटेनिंग बेसिस हैं, उसमें फर्क सिर्फ यूरेसिल और थायमिन को लेकर के है। बेस जब शुगर के साथ जुड़ जाता है तो न्यूक्लियोसाइड का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। अब हमें न्यूक्लियोटाइड भी बनाना है, तो न्यूक्लियोटाइड बनाने के लिए हमें क्या जोड़ना पड़ेगा, तो यहाँ पर देखो ये फॉस्फोरिक एसिड जोड़ रहा है, ये फॉस्फोरिक एसिड जोड़ रहा है। तो फॉस्फोरिक एसिड शुगर के किस कार्बन पर जुड़ रहा है, ये कौन सा कार्बन है, ये 5th कार्बन है ना। ये 1 है, 2 है, 3 है, 4 है और 5th कार्बन रिंग के बाहर होता है। तो 5th कार्बन के साथ फॉस्फोरिक एसिड जुड़ रहा है। तो फॉस्फोरिक एसिड और शुगर के बीच कौन सा बॉन्ड बनता है, ये याद रखना। ये फॉस्फोरिक एसिड और शुगर के बीच जो बॉन्ड बनता है उसको हम कहते हैं फॉस्फोएस्टर लिंकेज। फॉस्फोएस्टर लिंकेज शुगर और फॉस्फेट के बीच में। तो अब फॉस्फोरिक एसिड जब शुगर के साथ जुड़ गया तो कंपाउंड क्या हो गया, न्यूक्लियोटाइड। इसको हम क्या कह रहे थे, एडिनोसाइन। इसमें हमने फॉस्फेट जोड़ दिया, कितने फॉस्फेट जोड़े, एक फॉस्फेट जोड़े, तो कंपाउंड का नाम होगा एडिनोसाइन मोनोफॉस्फेट। ये जो एडिनाइलिक एसिड लिखा हुआ है इसी का दूसरा नाम है, इसी को हम एडिनोसाइन मोनोफॉस्फेट कहेंगे। एडिनिन जुड़ा राइबोज के साथ, एडिनोसाइन हो गया, इसके साथ एक फॉस्फेट जुड़ गया तो एडिनोसाइन मोनोफॉस्फेट हो गया। 2 फॉस्फेट जुड़ता तो एडिनोसाइन डाइफॉस्फेट, 3 फॉस्फोरस जुड़ता तो एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। ये सारे न्यूक्लियोटाइड हैं। तो मोटा मोटा जो याद रखना है आपको न्यूक्लियोटाइड से रिलेटेड बात में, कि न्यूक्लियोटाइड 3 कंपोनेंट के बने हैं, शुगर, बेस, फॉस्फेट। शुगर या तो राइबोज होगा या डीऑक्सी राइबोज। यदि शुगर राइबोज है तो आरएनए होगा वो, यदि शुगर डीऑक्सी राइबोज है तो वो डीएनए होगा। राइबोज और डीऑक्सी राइबोज में एक ऑक्सीजन का फर्क होता है खाली, सेकेंड कार्बन पर एक ऑक्सीजन कम है तो वो डीऑक्सी राइबोज होगा, ठीक है। अब है कि ये 3 कंपोनेंट जुड़ते कैसे हैं, जैसा अभी हमने बताया कि शुगर का कार्बन नंबर 1 बेस के साथ जुड़ता है बाय विच बॉन्ड, एन ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। शुगर का 5th कार्बन जुड़ता है फॉस्फोरिक एसिड के साथ बाय विच बॉन्ड, फॉस्फोएस्टर लिंकेज। ये फॉस्फोडाइस्टर नहीं है, फॉस्फोडाइस्टर 2 न्यूक्लियोटाइड को जोड़ने में यूज होता है। तो यहाँ पर हमने आपको खाली न्यूक्लियोटाइड बताया, हमने डीएनए आरएनए तो अगला लेक्चर में कवर करना है। तो ये जो जितना स्ट्रक्चर आपने देखा, ये जो है कंपोनेंट, ये नाइट्रोजन कंटेनिंग बेस है, एक यूरेसिल का स्ट्रक्चर सिंगल रिंग कंपाउंड का। तो इसमें यही सब याद रखना है कि कहाँ कहाँ नाइट्रोजन है ना, कौन कौन से बॉन्ड होते हैं, ये सारी बातें जो हमने यहाँ पर डिस्कस करी थी वो सारी बातें यहाँ पर लिखी हुई है। देखो नाइट्रोजन बेस कौन कौन सा है, ये सब जो बेस का नाम हमने लिखा था। तो इसमें यूरेसिल और थायमिन को लेकर के फर्क है आरएनए डीएनए में। When found attached to sugar, they are called nucleoside. If a phosphate group is also found esterified, ester मतलब ये फॉस्फोएस्टर लिंकेज होता है तो शुगर के किस कार्बन पर, 5th कार्बन पर, इसको हम क्या बोलेंगे, न्यूक्लियोटाइड्स। अब देखो एडिनोसाइन का कंपोनेंट क्या होगा, राइबोज और एडिनिन। यहीं पर डीऑक्सी एडिनोसाइन हो जाता तो शुगर क्या हो जाता, डीऑक्सी राइबोज। गुआनोसिन का कंपोनेंट क्या होगा, गुआनिन बेस हो गया और राइबोज शुगर हो गया। यही यदि डीऑक्सी गुआनोसाइन होता तो शुगर क्या होता, डीऑक्सी राइबोज। इसी तरह से गुआनाइलिक एसिड नहीं, या यूडिलाइलिक एसिड, ये साइटिडाइलिक एसिड, ये सारे न्यूक्लियोटाइड। न्यूक्लियोटाइड जब हम करेंगे तो उसमें शुगर बेस के साथ एक फॉस्फेट भी जुड़ जाएगा। अब जैसे तुम्हें पूछा जाए गुआनाइलिक एसिड में क्या क्या होगा, तो गुआनाइलिक एसिड में एक राइबोज शुगर होगा, एक बेस क्या होगा, गुआनिन होगा और एक फॉस्फोरिक एसिड होगा। यूरिडाइलिक एसिड में क्या होगा, एक यूरेसिल होगा, यूरेसिल बेस हो गया, राइबोज शुगर हो गया और फॉस्फोरिक एसिड हो गया।
साइटिडेलिक एसिड में क्या होगा, एक साइटोसिन बेस होगा, राइबोज होगा और न्यूक्लिक और क्या होगा, एक फॉस्फोरिक एसिड होगा। तो इसको साइटिडेलिक एसिड, ये सारे क्या है, न्यूक्लियोटाइड्स। न्यूक्लिक एसिड्स लाइक आरएनए डीएनए कंसिस्ट ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स ओनली। डीएनए एंड आरएनए फंक्शंस एज जेनेटिक मटेरियल। जेनेटिक मटेरियल ऐसे केमिकल को कहते हैं जिसके जरिए ट्रेट का इनहेरिटेंस होता है। एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में जो ट्रेड्स जाते हैं वो कैसे जाते हैं, बाय मीन्स ऑफ जेनेटिक मटेरियल। तो ज़्यादातर ऑर्गेनिज्म में जेनेटिक मटेरियल का रोल कौन प्ले करता है, ज़्यादातर ऑर्गेनिज्म में जेनेटिक मटेरियल का रोल प्ले करता है डीएनए। कुछ एक वायरसेस होते हैं उनमें जेनेटिक मटेरियल इज आरएनए। तो आज के लेक्चर में इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में हमने बायो माइक्रोमोलिक्यूल्स कवर कर लिया। तो नेक्स्ट लेक्चर वी विल स्टार्ट विथ द मैक्रोमोलिक्यूल, बायो मैक्रोमोलिक्यूल। थैंक यू।